Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about structure and classification of fatty acids. फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई चेन है जो अलग अलग लेंथ की पाई जाती हैं, जिसके एंड पर आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये टर्मिनल CH3 ग्रुप है, CH2 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 और लास्ट में COH ग्रुप। केमिकली हम फैटी एसिड को एक ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जिसके एक एंड पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरे एंड पर आपका मिथाइल ग्रुप है। तीन वे में हम फैटी एसिड को शो करते हैं। एक स्ट्रेट चेन का हाइड्रोकार्बन चेन CH3 CH2 CH2, दूसरे में हम ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसे जिगजैग शो करते हैं, तीसरे में सिर्फ जिगजैग आपकी लाइन शो करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन हम शो नहीं करते। नेचर में फैटी एसिड रेयरली फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। ये एस्टर की फॉर्म में पाई जाती हैं। ग्लिसरॉल के साथ मिलके फैटी एसिड जो है वो एस्टर बनाता है और इस एस्टरीफाइड फॉर्म को हम फैटी या ऑयल कहते हैं। ग्लिसरॉल जो है CH2 CH2OH CHOH और CH2OH है। ये तीन फैटी एसिड से मिलता है, तीन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड से जुड़ के एस्टर बनाता है जिसे हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो फैटी एसिड्स पाई जाती हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट चेन होती हैं और उनके अंदर कार्बन एटम इवन होते हैं, या जैसे कि 10, 12, 14। ज़्यादातर जो कार्बन एटम्स पाए जाते हैं 14 to 20 कार्बन एटम्स की फैटी एसिड ज़्यादा कॉमन होती हैं। फैटी एसिड्स को हम तीन बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला बेसिस है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से आपका सैचुरेटेड है। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये डबल बॉन्ड अगर सिंगल है तो हम उसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम मूफा बोलते हैं शॉर्ट में। और अगर डबल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या आपका फूफा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? फ्रॉम द ओमेगा एंड। ओमेगा एंड हम टर्मिनल जहाँ पर CH3 ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन चेन के, एक एंड पे तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप होता है इसे ओमेगा एंड कहते हैं। ओमेगा एंड से भी फैटी एसिड की नंबरिंग की जाती है। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो ओमेगा एंड से जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजिशन पे है, इस बेस पर हम इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। अगर डबल बॉन्ड इधर से थर्ड पोजीशन पे है 1, 2, 3, तो जैसे ये नीचे डायग्राम देखें, लिनोलिक एसिड ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये ओमेगा एंड है, तो यहाँ से 1, 2, 3, तो डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो हमने इसे कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब नीचे देखो ये है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में जो डबल बॉन्ड है वहाँ ओमेगा एंड से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे है, तो इसे हमने कहा ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब एक बार शॉर्ट में देखते हैं। फैटी एसिड्स को हमने डबल बॉन्ड के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अगर एब्सेंट है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के कॉमन एग्जाम्पल है पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हमने उसे कहा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर दो या दो से ज़्यादा है तो उसे हमने कहा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन के बेस पर हमने इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि अगर डबल बॉन्ड जो है वो ओमेगा 3 कार्बन पे है तो हमने इसे कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर 6 पे है तो उसे हमने कहा ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड के कॉमन एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, और ओमेगा 3 के हैं आपका लिनोलिक एसिड। अब ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की कन्फिगरेशन किस तरह की है? तो नेचुरली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, नेचुरली जो पाई जाती हैं, उनके अंदर ये डबल बॉन्ड सिस होता है। सिस का मतलब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, तो उसे हमने कहा सिस डबल बॉन्ड। ट्रांस डबल बॉन्ड क्या होता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के दो अपोजिट एंड्स पर अगर आपके ये हाइड्रोजन है तो उसे हम ट्रांस डबल बॉन्ड कहते हैं। ये जो सिस डबल बॉन्ड है ये ही मोस्टली पाया जाता है जो नेचर में हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कॉन्टीन्यूसली नहीं होता, इनके बीच में एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्टीन्यूसली नहीं होते, एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप से ये सेपरेटेड होते हैं।
अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर पे कोई आपका एस्टर है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, कोई है आपका ऑयल में। जैसे ऑयल है वो लिक्विड होते हैं, घी है वो आपका मेल्ट जम जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो अनसेचुरेशन किस तरह अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट को? जैसे जैसे फैटी एसिड के अंदर अनसेचुरेशन बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर्ड टू सेचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब कार्बन एटम दोनों के अंदर सेम है और एक के अंदर डबल बॉन्ड है और एक के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब कम क्यों होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड में जो आपके ये एटम्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन हम बनाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो एक दूसरे के साथ ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के केस में, जैसे ये देखिए राइट हैंड साइड डायग्राम में, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आता है वहीं पे एक बैंड आ जाता है फैटी एसिड के अंदर। ये बैंड आने की वजह से ये फैटी एसिड जो है क्लोजली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक नहीं हो पाती, और टाइटली पैक ना होने की वजह से इनके बीच वीक इंट्रैक्शन होता है। वीक इंट्रैक्शन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। एग्जाम्पल देखें, स्टीरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 69.6 है और ओलिक एसिड का जो है वो 13.4 है। जबकि ये जो आपकी स्टीरिक एसिड है, इसके दोनों के अंदर ही स्टीरिक एसिड हो और ओलिक एसिड हो, कार्बन एटम सेम है। देखिए 18 कार्बन एटम इसमें है, 18 इसमें है। डिफरेंस क्या है? ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। 18:0 ये जो है डबल बॉन्ड शो करता है, तो इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ओलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका लोअर हो गया। इसका 69.6 है और इसका 13.4 डिग्री है। अब चेन लेंथ, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये भी मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे कि स्टीरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन एटम का बना हुआ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 69.6 है। पाल्मेटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन एटम की फैटी एसिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब है कि हाइड्रोकार्बन चेन की लंबाई कितनी है, इसके बेसिस पर हम फैटी एसिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला शॉर्ट चेन फैटी एसिड, दूसरा मीडियम चेन और तीसरा लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर जो है 2 to 4 कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल है कॉमन बुटायरिक एसिड, इसके अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं। दूसरा है मीडियम चेन जिसके अंदर 6 to 10 कार्बन एटम्स हो हाइड्रोकार्बन चेन में। एग्जाम्पल है इसका कैप्रिक एसिड जिसमें 10 कार्बन एटम्स होते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड वो हैं जिनके अंदर 12 से लेकर 24 कार्बन हो उनकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। कॉमन एग्जाम्पल है पाल्मेटिक एसिड जिसके अंदर 16 कार्बन एटम्स होते हैं। अब है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पर हम फैटी एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती लेकिन हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें हम डाइटरी सोर्स से लेते हैं, यानी कि जो डाइट में हम खाते हैं वहाँ से हम इन फैटी एसिड्स को लेते हैं। ये 2 फैमिलीज़ में हम डिवाइड करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड को, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल है इनका एराकिडोनिक एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर लेती है, और एग्जाम्पल है स्टीरिक एसिड। दिस इज़ ऑल अबाउट फैटी एसिड्स। थैंक यू।